Dear student, today we will study sorghum breeding, in which we will try to cover about botany, selfing and crossing techniques of sorghum. As we know, sorghum is an annual crop or it may perennial grass as a wild relative Johnson grass. The inflorescence of sorghum is a panicle. The panicle varies from compact to an open panicle. That's why we can call spikes of spikelets, because of spikelets occurs in pairs. One is large, that is sessile and fertile, hermaphrodite, and another is small, pedicellate, flower called as florets, and are enclosed by two bracts, palea and lemma. Lower bracts, the lemma encloses palea and other parts. Florets occurs in group called spikelets, and each spikelet is subtended to by bracts called glumes. I repeated, that's why inflorescence of sorghum is called spikes of spikelets. There are generally three stamens present in a spikelet and a gynoecium with two hairy stigmatic lobes. Stigmatic trichomes are designed to capture the wind-borne pollen. यानी इसके जो पेनिकल है उसका सब डिवीज़न होता है स्पाइकलेट्स में, और उस स्पाइकलेट्स में फिर डिवीज़न होता है फ्लोरेट्स में. तो अगर इसके फ्लावर की स्ट्रक्चर को हम समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए, ये एक पेनिकल को हमने एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन खाली विद्यार्थियों की समझ के हिसाब से बनाया है. तो इसके अंदर जो पेनिकल की रेचिला है, एक एक्सिस, एक सेंट्रल एक्सिस होता है जिसके अंदर अल्टरनेटली स्पाइकलेट्स आर इमर्जेस, एंड वन स्पाइकलेट इज another subdivided or branched again, that is known as florets. यहाँ पर जो स्पाइकलेट है उसको वापस बड़ा करके दर्शाया है, और प्रत्येक फ्लोरेट को हमने अलग अलग प्रकार से दिखाने का प्रयास किया है. एक सिंगल फ्लोरेट का डायग्राम आप देखिए और इसको समझिए कि इसके अंदर एक लार्ज लेमा, देन शॉर्ट पेलिया विच बोथ कवर्ड द स्टेमन स्टिग्मा, एक फीदरी स्टिग्मा जो डिवाइडेड इन टू सेगमेंट्स, एंड ए ओवरी lotules. So this is about the flower structure of
sorghum in total. Flower biology. Sorghum inflorescence blooms in early midnight to मिड मॉर्निंग। आमतौर पर जो इसका सोरगम में जो पुष्पन होता है वो रात के 2 बजे से और सुबह 8 बजे तक होता है, इसलिए मिड नाइट टू मिड मॉर्निंग इसको कहा जाता है। द एंथर एंड स्टिग्मा पुश आउट एज द ग्लूम्स ओपन depending upon the climatic condition and variety. Stigma are receptive from 1 to 2 days before blooming or anthesis, and it extend 8 to 16 days after blooming, and condition is subject to cross pollination. यहाँ पर ये आप समझने का प्रयास करिए कि सोरगम आम तौर पर स्वपरागित फसल है, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है, पर जब हम बॉटनिकल तरीके से क्रॉप्स को डिवाइड करते हैं, क्रॉप्स सेल्फ पोलिनेटेड, क्रॉप्स क्रॉस पोलिनेटेड एंड क्रॉप्स ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड। सोरगम इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप। इसके अंदर जैसा अभी बताया कि गाइनोशियम 1 या 2 दिन पहले से ही मैच्योर होके और इसकी स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाती है, लेकिन एंथेसिस या ब्लूमिंग जो है वो प्रॉपर स्टेज पे आती नहीं है, यानी कि उससे पहले ही रिसेप्टिविटी हो जाती है स्टिग्मा की। इट मीन्स अगर उस समय उसको परागकण कहीं से मिलेगा हवा के द्वारा या इंसेक्ट के द्वारा, विंड और इंसेक्ट ब्लोइंग पोलन ग्रेन्स can reach on the stigma and pollinate the flower. So it is the condition that may be comes under the category protogyny. It may ensure that natural cross pollination occurs in a sorghum crop which is self pollinated. तो इसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन का ये प्रमुख कारण है, और इसमें क्रॉस पोलिनेशन आमतौर पर 6% एवरेज माना गया है, फिर भी 5 से लेकर के 50% तक विभिन्न प्रकार की वैरायटीज़ में और जो एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस है उसके आधार पे आता है। तो ये क्रॉस पोलिनेशन की जो दर है, क्रॉस पोलिनेशन का जो रेशियो है वो ज़्यादातर उन वैरायटीज़ में ज़्यादा मिलेगा जहाँ जो इसका पेनिकल है वो ओपन है, रादर देन कॉम्पैक्ट पेनिकल, यानी जो बिखरा हुआ इसका जो कॉब है या जो इसको अपन लोकल लैंग्वेज में गुट्टा बोलते हैं पेनिकल, वो अगर बिखरा हुआ है तो उसमें क्रॉस पोलिनेशन ज़्यादा होगा। जहाँ तक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सवाल है सोरगम में, एंथेसिस begins from in early morning and may extend up to 10 AM. तो ये इसका रहता है ब्लूमिंग का इसमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल और विंड इत्यादि सब इसको प्रभावित करते हैं। अब बात आती है इमेस्कुलेशन, सेल्फिंग एंड क्रॉसिंग टेक्निक के तहत इमेस्कुलेशन। तो इमेस्कुलेशन सोरगम में कैसे करेंगे, पहले हम ये समझें कि एक्चुअली में इमेस्कुलेशन होता क्या है। विपुंसन एक वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम एक बाइसेक्सुअल फ्लावर से जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है यानी एंथर है उसको पूर्ण रूप से बिफोर एंथेसिस, बिफोर ब्लूमिंग ऑफ द फ्लावर उसको अलग कर देंगे बिना किसी मादा जननांग को क्षति पहुंचाए। ये कहलाता है इमेस्कुलेशन। तो इसमें जो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं अलग अलग क्रॉप्स में, बट इन द
sorghum crop, there are 4 methods which practiced to emasculate the panicle of sorghum. Number 1, hand emasculation. Number 2, hot water treatment. Number 3, use of male sterile lines. And number 4, plastic bags और मास emasculation. तो इसका जो एंथेसिस है या ब्लूमिंग है, इसके पेनिकल में टॉप से स्टार्ट होकर के और ग्रेजुअली इट प्रोसीड्स टू डाउनवर्ड, और इसके अंदर एक जो पेनिकल है उसके अंदर लगभग 5 से 6 हज़ार फ्लोरेट्स पाए जाते हैं। तो सभी में इमेस्कुलेट करना और सभी को वापस क्रॉस कराना इट इज़ लाइकली टू बी इम्पॉसिबल। तो एक तो मैनेज करने लायक 50 से 60 फ्लोरेट को एक पेनिकल में हमें इमेस्कुलेट करना चाहिए, और ऊपर के और नीचे के भाग में से इनका क्लिप ऑफ कर देना चाहिए फ्लोरेट्स को। जो मिड पेनिकल का पार्ट है उसमें से हमें 50 और 60 जो है उन फ्लोरेट्स को इमेस्कुलेट करके काम करना चाहिए। सो हैंड इमेस्कुलेशन, व्हाट इज हैंड इमेस्कुलेशन? ओनली द पार्ट ऑफ फ्लोरेट, पार्ट ऑफ द पेडंकल इज इमेस्कुलेटेड, यानी इसके अंदर कुछ भाग ही हम करते हैं, पूरे को नहीं करते। तो फ्लावर टिप एंड लोअर पार्ट ब्रांचेज आर रिमूव्ड बाय क्लिपिंग इट बाय अबाउट 50 फ्लोरेट्स दैट वुड फ्लावर इन नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी अगले सुबह को जो संभावित है खुलने वाली हैं उन फ्लोरेट्स को हम सेलेक्ट करेंगे टू इमेस्कुलेट, और उनको इमेस्कुलेट करके एंड कवर्ड विद द बटर पेपर बैग। इमेस्कुलेशन में क्या करेंगे हम? द इमेस्कुलेशन नीडल इज इंसर्टेड एट द मिडल ऑफ द फ्लोरेट एंड मूव्ड अक्रॉस द ग्लूम behind the anther, and needle is rotate at 90 degree and anthers lifted out। तो इस प्रकार से जो निडल है उसको हम मध्य भाग, फ्लोरेट के मध्य भाग से उसके अंदर डालेंगे और मूड अक्रॉस द ग्लूम बिहाइंड द एंथर, एंथर के पीछे जैसे जा कर के और उनको धक्का मारेंगे तो, और उस निडल को 90 डिग्री एंगल पर हम घुमा करके और पूरे एक तरफ उंगली और जो पहली उंगली है और अंगूठे इसके सहारे से और उनको धक्का मारेंगे तो बाहर आ जाएंगे तीनों एंथर्स। इस प्रकार से। दूसरा मेथड हॉट वाटर ट्रीटमेंट, इसमें कुछ पर्टिकुलर वैरायटीज़ में हम ये प्रक्रिया अपनाते हैं। एंड इन दिस सोरगम हेड इज इमर्जेज इन हॉट वाटर, उसमें जो पेनिकल है उसको हम हॉट वाटर ट्रीटमेंट देते हैं, और इस वाटर का जो टेम्परेचर है वो 45 डिग्री से 48 डिग्री सेल्सियस है, और इसका 10 से 15 मिनट का हमें समय उसके अंदर देना है। अब आता है प्लास्टिक बैग इमेस्कुलेशन। ये एक तरह से इसको हम मास इमेस्कुलेशन भी कहते हैं। इन दिस पेनिकल इज कवर्ड विद द प्लास्टिक बैग, इसमें हम एकदम टाइट प्लास्टिक बैग से और जो क्लिप पिन होती है उससे बंद कर देते हैं टू क्रिएट हाई ह्यूमिडिटी इनसाइड द बैग। उस बैग के अंदर बहुत ज़्यादा हम आर्द्रता पैदा करेंगे। ऐसी स्थिति में, हाई ह्यूमिडिटी की स्थिति में फ्लोरेट्स हैं वो ओपन हो जाते हैं, एंथर्स बाहर निकल जाते हैं, इमर्जेज आउट, बट नो पोलन शेडिंग, लेकिन पोलन शेडिंग नहीं होगा। और ऐसे एंथर्स को हम एकदम उससे झाड़ करके हेड को बिल्कुल अच्छी तरह से हिला करके झाड़ करके और उनको गिरा देंगे। तो इस प्रकार से प्लास्टिक बैग या इमेस्कुलेशन या
मास इमेस्कुलेशन है। अब आता है पोलिनेशन का नंबर। इस तरह से हमने इमेस्कुलेट कर दिया। इसमें जो चौथा बिंदु रह गया एक, यूज ऑफ मेल स्ट्राइल लाइन्स, उसके लिए हम अलग से एक वीडियो डालेंगे, क्योंकि ये हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टूल ब्रीडर्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ABR सिस्टम, मेल स्ट्राइल लाइन, ABR 3 लाइन सिस्टम ऑफ हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन सोरगम, इस नाम से हम अलग से वीडियो बनाएंगे आपके लिए। अब आता है नंबर पोलिनेशन का। तो जिस दिन हमने इमेस्कुलेशन किया है उसके वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग में हम 9 से 10 बजे के बीच में, बहुत ही उपयुक्त समय है जब हम जो अधिकतर फ्लावर्स जो है वो ब्लूम पर होते हैं, तो हमें पोलिनेशन करना चाहिए। तो इसमें 3 प्रकार से हम पोलन ग्रेन्स को स्टिग्मा पर पहुंचाने का प्रयास करेंगे, फीमेल पेरेंट की स्टिग्मा पर। एक तो इंसर्टिंग एंड सेडिंग इन द बैग, जो पेनिकल है मेल पेरेंट का, उसको एक बैग में इंसर्ट करेंगे और उसमें पोलन हम झाड़ लेंगे और कलेक्ट करके पोलन्स को डस्ट कर देंगे ओवर द एक्सपोज्ड स्टिग्मा। और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि पोलन हेड लेकर के और ब्रश की सहायता से हमें जो इमेस्कुलेटेड हेड है उस पर उसको ब्रश करें, बिखेरें। और तीसरा कि हम किसी पर्टिकुलर एक पात्र में पोलन ग्रेन्स कलेक्ट करके और उनको पहुंचाएं अपन, जो मादा जननांग है या जो रिसेप्टिव स्टिग्मा है वहाँ तक अपन पहुंचाएं। हमें यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सावधानी रखने की जो बात है वो ये है कि पोलन 2 से 3 घंटे तक वाइबल होते हैं सोरगम में। ये वाइबल 2 से 3 घंटे तक भी एंथर के अंदर होते हैं तो होते हैं। अगर एंथर से बाहर है तो इनकी वाइबिलिटी केवल 10 से 20 मिनट होती है। इसलिए इसी हिसाब से इनकी वाइबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हमें अपना क्रॉसिंग और पोलिनेशन जो टेक्निक है या प्रक्रिया है उसको प्लान करना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही बहुत है। धन्यवाद।